कबीरदास जी का एक दोहा है, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करो, हरिगुण लिखाना जाई। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के महिमा के बारे में बतलाया है कि ईश्वर की महिमा का गुणगान करना हम सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर महिमावान हैं। उनके गुणों को लिख पाना संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? सात समंद की मसी करो। सात समंद यानी सात समुद्र, मसी यानी स्याही, करो मने बना लेना। कबीरदास जी ने बतलाया है कि यदि सातों समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, स्याही जिससे हम लोग लिखते हैं, स्याही को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंक। लेखनी सब बनराई, लेखनी यानी कलम, बनराई यानी जंगल। यदि समस्त जंगल की लकड़ियों से कलम का निर्माण कर दिया जाए, धरती सब कागज करो, और ये जो धरती है, इस संपूर्ण धरती यानी जमीन को कागज यानी कागज बना दिया जाए, तो लिखने के लिए क्या आवश्यकता होती है? कागज की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस पर लिखा जाता है। और कलम की आवश्यकता होती है, और कलम में इंक भरा जाता है। तो कबीरदास जी ने बताया कि समस्त धरती यानी जमीन को कागज बना दिया जाए, समस्त जंगल की लकड़ियों से कलम का निर्माण हो जाए, और सात समुद्र के जल को स्याही में परिणत कर दिया जाए, और उस स्याही को कलम में भर दिया जाए, और उस कलम से यदि धरती रूपी कागज पर ईश्वर के गुणों को लिखा जाए, तो यह कागज भी कम पड़ जाएगा, यानी ये धरती भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि ईश्वर के गुणों का बखान हमारे लिए करना संभव नहीं है। ईश्वर के इतने सारे गुण हैं कि उन गुणों को हमारे लिए लिख पाना संभव नहीं है। हम उसे लिखकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका आशय क्या है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, ईश्वर महान हैं, ईश्वर तो इस जगत का आधार है। तो जो ईश्वर इस जगत का आधार है, उसकी महिमा का बखान करना, उसकी महिमा को लिख पाना हम सब मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम सब तो तुच्छ प्राणी हैं, हम सब तो संसारी मनुष्य हैं, हम सब तो माया मोह के बस में बंधे हुए हैं। तो हम ईश्वर की महिमा का गुणगान कैसे लिख सकते हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।